हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 30th ऑफ जनवरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह बस ये है मेरी क्लासेस। और पहला लेक्चर जो स्टार्ट हुआ था वो था इंग्लिश का। इंग्लिश में हमने आर्टिकल्स पढ़े। एक्चुअली मेरा काफ़ी गैप हो गया था जिसकी वजह से क्लासेस भी नहीं गई थी, तो मैं वापस से दूसरे बैच में मैंने रिज्यूम किया जहाँ पर इंग्लिश हाल फिलहाल में स्टार्ट हुई थी, तो ये वहीं की क्लास है। तो यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह हमने कंप्लीट किए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए। इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश इज़ क्वाइट इजी, बट लेकिन जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उसमें थोड़ा सा करना ही पड़ता है प्रैक्टिस, तो इसके लिए ज़्यादा उसको ओवर कॉन्फिडेंट ना होते हुए इंग्लिश में चुपचाप मैं पढ़ने बैठ गई। और हाँ, काफ़ी सारी मेरी गलतियाँ भी हुई थी, तो वो भी सुधर गई जो अब नहीं होंगी। देन नेक्स्ट लेक्चर था हमारा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में हमने एक्स्ट्रा फैक्ट्स जिसको बोलते हैं, जैसे किसी ने कोई कथन कहा है, किसी ने इस तरीके से, और जो बुक्स वगैरह है मैनेजमेंट की, इस तरीके की चीज़ें हम लिख रहे थे। हंसी मजाक करते करते क्लास कब हो जाती पता ही नहीं चलता है। नेक्स्ट लेक्चर था फिज़िक्स का। फिज़िक्स में हमने कंप्लीट नेत्र चैप्टर किया, आई स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जब भी ये पढ़ते तो सोचती हूँ उल्टा नाम क्यों रखा यार, निकट वालों को निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो निकट दृष्टि दोष क्यों लिखा है, दूर का दृष्टि दोष देना था उसका नाम। बट अब क्या कर सकते, इतने समझदार होते तो हम ही बना देते फिजिक्स, कोई बात नहीं। इसके बाद था हिस्ट्री का लेक्चर, तो वो मैंने स्किप कर दिया। उसकी जगह मैं चाय पीने चली गई थी, और थोड़ा टाइम जो बचा था उसमें लौट के आकर मैंने थोड़ा सा बायो का रिवीजन ले लिया। जो मैं इतने दिन से बायो पढ़ रही, तो सोचा आज रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो एक वैकेंट क्लासरूम था, वहाँ पर मैं बैठ के अपना फटाफट से बायो का रिविज़न करने लग गई। देन नेक्स्ट जो लेक्चर था 4 बजे से था मैथ्स का। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, तो वही सॉल्व कर रहे थे। और कभी जब मैथ्स बनने लगता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और नेक्स्ट लेक्चर की खुशी हिंदी की। हिंदी में अभी सर्वनाम पढ़ा रहे थे, हिंदी थोड़े से हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि फिर से बैठ लेती हूँ, एक बार रिविज़न हो जाएगा। तो यहाँ पर सर की वही आदतें, हंसी मजाक करते करते, तो खूब मज़ा आता है उनकी क्लास में। उसके बाद थी रीजनिंग की क्लास, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा। और उसके बाद लगभग 7 बज गया था, तो मैं लाइब्रेरी चली गई। लाइब्रेरी में मैंने जाके अपना बायोलॉजी कंप्लीट करने के लिए, मतलब बायोलॉजी में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे लगभग हो गया था 9:30 के अप्रॉक्स। तो बस पढ़ते पढ़ते मैं आ गई वापस। इसमें मैंने कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम पढ़ लिया है, कंकाल तंत्र पढ़ लिया है। तो उसके कंप्लीट 6 लेक्चर्स थे, तो मैंने मतलब बिंज वॉच कर लिया ऐसे कंटिन्यू लगा के। और स्पीड रहती है 3.0x या 4.0x की स्पीड में मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं इतना आराम से तो सुन ही नहीं सकती हूँ कि 1x की स्पीड है। इसलिए मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स होती है टाइम लैप्स में। मैं खुद को इतने आराम से देख ही नहीं सकती, बस जल्दी हो जाना चाहिए। तो ये था पूरा दिन। आज का दिन क्वाइट गुड था। अच्छे से पढ़ाई कर ली, और जो गोल्स वगैरह रखे थे टू डू लिस्ट में, आज फाइनली कंप्लीट हो गए। और इसके बाद लाइब्रेरी के बाद मैं वापस घर आ गई। बच गया था लगभग 9:45। घर आई, खाना खाया, और खाना वगैरह खा के कंप्लीट हो गए। देन मैं वापस से इधर बताऊंगी आपको कि कंटिन्यू करने बैठ गई थी। जो मैं पढ़ रही थी वो था एडवांस मैथ्स। तो मैथ्स तो मुझे ठीक लगता है अब, लेकिन एडवांस मैथ्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, बट ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तो अभी माइंडफुल एकेडमी जो है, मतलब जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर 6 आवर्स की मैराथन ली थी गौतम सर ने। तो काफ़ी एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाया था सर ने। तो तब तो मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि मैं तब दूसरा कंप्लीट कर रही थी। तो फिर आज मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया, और यहाँ पर मैं मतलब लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास मैंने कंप्लीट करी 6 आवर में से। तो थोड़ी बहुत चीज़ें स्टार्ट हो गई है, जियोमेट्री चल रहा है, तो लाइन सेगमेंट, लाइन और ये सारे एंगल वगैरह के बारे में पढ़ रही थी मैं। तो बस रात के बज गए थे लगभग 11:30 पौने 12 ये करते करते। तो ये सा रहा आज का दिन, काफ़ी अच्छा रहा। और आज का सारी चीज़ें थी, तो मैंने लगभग कंपाइल करके एक वीडियो बना दे दिया था। मुझे पता है कि क्वालिटी इतनी कुछ खास होती नहीं है, बट अपना जो मेन टारगेट होता है वो हो जाता है। तो थैंक यू सो मच।